बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज फ़िश के सालन की रेसिपी लेके मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़र साया बिल्कुल खैर व हफ़ियत से होंगे। यहाँ पे मैंने फ़िश ली है, ये तकरीबन 700 ग्राम फ़िश है। 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसको जब साफ़ कर दिया गया है तो अब 700 ग्राम ये बाकी बची है। इसके पीसेस थोड़े छोटे साइज़ के हो गए हैं, आप थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस रखवाना, क्योंकि हम सालन बना रहे हैं, हम इसको फ्राई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको सिरका लगा के धो लिया है और ये अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये बिल्कुल ताज़ा है फ़िश, और मैं आपको निशानी बताऊंगा कि ताज़ा फ़िश कैसी होती है। चलें, ये इसको मैं थोड़ा-सा नमक लगाता हूँ और इसके साथ थोड़ी-सी मैं हल्दी लगाता हूँ। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। अच्छा, एक चीज़ और भी ख्याल करें, जो मेरे पाकिस्तानी में रेसिपी देख रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब भी आप फ़िश लेने जाते हैं तो वो आपको जब फ़िश देता है अपना मछली फ़रोश जब आपको वो फ़िश देता है तो वो क्या करता है, वो इसको नमक और अजवाइन लगा के देता है, और वो नमक बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगा देता है। इसका ख़्याल कीजिएगा, आपने उसको मना करना है। आप अपने घर में लाएँ, इसको अच्छी तरह से ऐसे नमक लगा के पहले धो लें, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट ये तकरीबन 2 चम्मच है। अब मैं जो फ़िश वो तैयार करके रखी थी, उसको मैं फ्राई करूँगा। तो उसके लिए मैं फ्राई पैन लूँगा। फ्राई पैन में तकरीबन आधा कप ये मैंने ऑयल डाल दिया है, और इस फ़िश को मैं इसमें डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, माशाल्लाह, ये मैं बहुत ही फ्रेश किस्म का पीस मुझे मिला है। अच्छा, एक गलती मुझसे हो गई है, आप लोग ये नहीं कीजिएगा। ये गलती मुझसे ये हुई है कि ऑयल अभी फुल गर्म नहीं हुआ था, कि मैंने फ़ौरन डालना शुरू कर दी है फ़िश। बहरहाल इंशाल्लाह मैं तो संभाल लूँगा, लेकिन आपने अगर ऐसे डाल दिया तो ये फ़िश जो है ये फ्राई पैन में लग जाएगी और आपको ख़राब करेगी। इसको तकरीबन 3 मिनट एक साइड से पकाना है, 3 मिनट ही दूसरे साइड से पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। इसको ये देखिए, ऐसे चिमटे के साथ आपने इसकी साइड अब चेंज कर देनी है। तकरीबन 3 मिनट हो गए एक साइड से पकते हुए। तो आराम सुकून से इसको आपने उठाना है, क्योंकि ये बहुत ही नाज़ुक होती है और ये टूटने का ख़तरा होता है। तो दोस्तों, फ़िश फ्रेश कैसे होती है? जो ताज़ा फ़िश होती है उसकी क्या निशानी है? उसकी निशानी ये है कि एक तो आप उसके कान जब उठा के देखते हैं तो अंदर जो है वो रेड कलर का आपको एक अपना वो नज़र आता है। और अगर वो रेड कलर का हो तो इसका मतलब है फ़िश फ्रेश है। और अगर वो रेड ना हो, बल्कि अपना मिटियाले कलर का हो, तो समझिए कि वो फ़िश जो है वो पुरानी हुई पड़ी है। ये देखिए, मैंने सारी निकाल ली है फ़िश। तो ये तेल ठंडा होने की वजह से थोड़ी नीचे भी लग गई है। अब मैं कढ़ाई रखूँगा और यही तेल जो है मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगा। उसके साथ क्या मसाले डालता हूँ, आप मेरे साथ हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने वो ऑयल जो बचा है वो मैंने डाल दिया। अब इसमें मैंने ये राई 1 चम्मच तकरीबन है, और इसके साथ ये मेथी दाना है, ये भी 1 चम्मच है, और इसके साथ ये कलवंजी है, ये भी तकरीबन 1 चम्मच है। इन सबको मैं कड़कड़ाऊँगा, लेकिन एक चीज़ और मुझे भूल रही है, और वो चीज़ है जी अजवाइन। अजवाइन का बहुत बड़ा किरदार होता है मछली के पकाने में। मछली की जो हल्की-फुल्की स्मेल होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर ये कड़वाहट सी हो जाती है। इसको मैंने कड़कड़ा के अब इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को और लहसुन को डाल के मैं दोनों इकट्ठे नहीं डालूँगा, प्याज को थोड़ी देर के लिए ब्राउन करूँगा और उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगा। तो दोस्तों, जो मेरे नए दोस्त हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और उसके साथ एक प्यारा सा जो है वो कमेंट ज़रूर दिया करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाता हूँ, और ये आप जैसे मैं बनाता हूँ, यकीन करें आप ऐसे ही बनाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया जहाँ पे। इसको मैं अब अच्छी तरह से अपना प्याज को ब्राउन करूँगा,
और लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से पका लूँगा। अच्छा, ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये एक फ़िश कोरमा भी आप इसको कह सकते हैं, फ़िश का सालन भी कह सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक भी ज़बरदस्त होगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। इसको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। थोड़ा-सा मैं इसमें पानी डालूँगा ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये जलने का ख़तरा होता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं बंद करता हूँ ताकि ये प्याज जो है ये नरम हो जाएँ। जब प्याज नरम हो जाएंगे इसमें मैं टमाटर वगैरह डालूँगा तो ये बिल्कुल ये यकजान हो जाएंगे। टमाटर वगैरह अभी मैंने वो काट के रखे हुए हैं, वो भी तकरीबन 3 टमाटर, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे और 3 ही दरमियाने साइज़ के अपना ये प्याज थे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच दड़ा मिर्च पाउडर और इसके साथ हल्दी पाउडर। ये भी तकरीबन 1 चम्मच है और इसके साथ मैं ये नमक डालूँगा। नमक आधा चम्मच मैं डालूँगा क्योंकि फ़िश को वैसे भी मैंने लगाया हुआ था और फ़िश को मैंने जब धोया है तो उसमें भी मैंने नमक और सिरका डाला है। सिरका डालने से फ़िश की स्मेल ख़त्म होती है, आटा लगाने से फ़िश की स्मेल ख़त्म होती है और नमक से धोने से फ़िश की स्मेल ख़त्म होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी इसको लगाऊंगा ताकि मसाले मेरे पक जाएं और उसके बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह डाल दूंगा। टमाटर और सब्ज़ मिर्ची जो हैं ये डाल दूंगा। इनको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगा और जब तक ये टमाटर गल ना जाएं उस वक़्त तक मैंने इनको छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, ये सर्दियों की बहुत अच्छी डिश है, आप ज़रूर ट्राई करें। फ़िश फ्राई तो हर बंदा बनाता है लेकिन फ़िश का सालन बहुत कम लोग बनाते हैं और जिन मेरी बेटियों से, जिन मेरी बहनों से फ़िश टूट जाती है, आज मैं तरीका बताऊंगा कि उनसे फ़िश इंशाअल्लाह आइंदा सालन बनाते हुए टूटेगी नहीं। ये मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि उनसे फ़िश नहीं टूटेगी। और फ़िश को साफ़ करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है कि आप थोड़ा सा आटा लगा के रखें फ़िश को और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो धो दें। बिल्कुल फ़िश जो है ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा आप उसको सिरका लगा के रखें पानी में। जब आप डालें सिरका भी डाल दें थोड़ा सा, उसको थोड़ी देर के लिए रखें, फिर उसके बाद निकाल लें, अच्छी तरह से साफ़ कर लें, वाश कर लें, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, ये माशाल्लाह दानेदार किस्म का ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैं फ़िश डालूँगा। फ़िश डालते हुए भी आपने एहतियात करना है, ऐसे चिमटे के साथ आप डालें या फिर आराम आराम से इसमें वो पीसेस रखें और एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाने हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। खुले बर्तन में आप बनाएं और एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ा देंगे तो फ़िश टूट जाएगी। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इसकी खूबसूरती इसमें होती है कि ये टूटने ना पाए। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने ये सारे पीसेस जो है इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं कवर करूँगा और यहाँ पे मैं 7 मिनट तकरीबन इसको कवर करके रखूँगा, फिर मैं इसको खोलूँगा। ये मैंने बंद कर दिया है। अब ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू सी आने लग गई है और ऐसे हिलाना है आपने। दोस्तों, ये अगर ऐसे आप हिलाएंगे तो कभी भी फ़िश नहीं टूटेगी और बिल्कुल साबित रहेगी। मसाला इसके अंदर जा रहा है। ये ऐसे आप इसको पलट भी सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि आप ऐसे ना पलटें। मैं तो इसको पलट रहा हूँ लेकिन आप लोगों से ये टूट जाएगी क्योंकि बहुत ही नाजुक हुई पड़ी है। अब इस साइड से भी मैंने तकरीबन 6 मिनट इसको बंद कर देना है। उसके बाद इसमें इसने अपना ऑयल वगैरह छोड़ देना है। अगर इसमें पानी मैंने डालना हो तो भी मैं डाल लूँगा। अगर नहीं डालना है, वैसे मुझे ज़्यादा पानी वाली पसंद नहीं है लेकिन आप इसमें अगर यहाँ पे पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच ही मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डालूँगा। तो ये दोनों चीज़ें डालने से एक नई खुशबू का एहसास होता है। यहाँ पे मैं धनिया डाल देता हूँ। धनिया मैंने काट के रखा हुआ था। ये ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप अगर पानी इसमें ऐड करना चाहें तो आप 1 या 2 गिलास पानी भी डाल सकते हैं।
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसको डाल के उसको थोड़ा-सा पका लें। आप इसको तकरीबन 10 मिनट तक और पकाएँगे तब भी ये फ़िश नहीं टूटेगी, ये मेरा दावा है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ, माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप दोस्तों के लिए प्लेट में निकालता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप लोगों के घरों में रहें। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करे, आपकी हर बीमारी को दूर करे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।